आज हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। यानी अभी हम यहाँ से एंटर होने वाले हैं रियल सी के अंदर। यानी बेसिकली अगर देखने जाए कि सी के अंदर एक्चुअली सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, किस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं, यानी ये सारे फीचर्स हम देखने वाले हैं अब से। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल क्या है एक्चुअली? अ नेम विच कैन स्टोर अ वैल्यू, एक ऐसा नाम जो वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, वी कैन रीयूज दैट वैल्यू यूजिंग ऑफ वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अभी एक्चुअली वैल्यू क्या है, वेरिएबल का नेम क्या है, वो हम समझते हैं। अभी वैल्यू क्या है? वैल्यू यानी किसी का नाम हो सकता है, जैसे किसी का नाम है, जैसे देखने जाए कि जावा, तो जावा जो है वो एक्चुअली एक नेम है। ओके, फिर किसी की बुक की प्राइस, तो जो बुक की प्राइस आती है जैसे कि 50 रुपीज है या फिर 100 रुपीज है, तो जो प्राइस है वो क्या है, एक्चुअली वैल्यू है। ओके, लेकिन वो जो वैल्यू हम किसी के अंदर स्टोर करते हैं, यानी जो वैल्यू को रखता है, जैसे प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 500, तो जो 500 है वो क्या है, वैल्यू है, और जो प्राइस है वो क्या है, एक्चुअली में एक वेरिएबल है। वी कैन रीयूज दैट वैल्यू यूजिंग ऑफ वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या होता है, हम वेरिएबल को रीयूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक प्रोग्राम के अंदर 10 से 15 जगह हमने क्या यूज किया है, किसी वेरिएबल को यूज किया है। ओके, अभी वही चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है कि किसी एज है, स्टूडेंट की एज है, उसकी एज अभी है 18 ईयर्स। ओके, प्रोग्राम के अंदर हमने 10 से 15 जगह पे लिखा है कि भाई एज इज इक्वल टू 18, एज इज इक्वल टू 18। लेकिन थोड़े टाइम के बाद स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि एक्चुअली मेरी जो एज है वो 18 नहीं थी, 21 थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। यानी प्रोग्राम के अंदर हमने जो 10 से 12 जगह, जितनी भी जगह पे हमने यूज किया है एज इज इक्वल टू 18, वो सभी जगह पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर वो हमारा काम क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज हम किसी वेरिएबल के अंदर रखे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल्स टाइम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक बॉटल और वाटर, यानी एक बॉटल जो है वो क्या करता है, पानी को कंटेन करता है, स्टोर करने का काम करता है। यानी क्या करता है, अगर मुझे जितनी बार उस पानी की जरूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट ये बॉटल को ही उठा के रख दूंगी, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसी तरह से वेरिएबल काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी ये वेरिएबल एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हर बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। अभी देखने चाहिए कि जावा है, पाइथन है, कोई भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, उसके अंदर वेरिएबल तो जरूर होता ही है। क्यों? क्योंकि उसका मेन काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना। अभी ये वेरिएबल कैसे बनाना है, किस तरह से उसको यूज करना है, उसकी कुछ लिमिटेशन है कि नहीं, वो हम देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, डिक्लेरेशन अभी क्या है, डिक्लेरेशन यानी किसी चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई ये प्रोग्राम के अंदर आप ये चीज यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल रियलिटी से देखते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का अगर उसको ट्रेनिंग लेनी है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो उस लैंग्वेज में उसे बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर कुछ नाम यूज करने वाले हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है कि भाई डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी डिक्लेयर करने के लिए उसकी कुछ सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स यानी रूल, कि किस तरह से आपको कुछ चीज किस तरह से लिखनी है। जैसे हमें मालूम है कि सी भाई हमारी जैसी लैंग्वेज नहीं है, कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए भी कुछ सिंटेक्स होती है कि भाई इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी आपको प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है, तो उस सिंटेक्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि टाइप है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल का नेम। अभी जो टाइप है यानी किस नाम की वैल्यू आप वेरिएबल में रखने वाले हो। जैसे कौन सी नाम की टाइप की वैल्यू, जैसे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है। अभी ये इंटीजर तो आपको मालूम ही नहीं कैसा इंटीजर यानी क्या है, पता है, न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि अगर मुझे वैल्यू रखनी है, किसी की एज 18 है, 20 है, ऐसा कुछ नंबर्स वाली वैल्यू रखनी है, तो उसके लिए हम कुछ टाइप यूज करने वाले हैं, इंटीजर। अभी आगे कैसे कैसे कितने टाइप्स आते हैं वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीजर, एक डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर हम वैल्यू जो स्टोर करने वाले हैं वो न्यूमेरिक टाइप की है। न्यूमेरिक यानी नंबर्स टाइप की वैल्यू है। ओके,
फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनिशियलाइजेशन यानी वो वेरिएबल बनाया ही है उसके अंदर वैल्यू को रखने के लिए। तो अब हम करेंगे इनिशियलाइजेशन, यानी आपको कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज यानी रखनी है। सिंपली आपको क्या रखना है, a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो a है वो बेसिकली क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम है। एक ही साथ मुझे मल्टीपल्स वेरिएबल रखने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो कॉमा है वो बेसिकली सेपरेशन का काम करेगा, यानी a जो है वो एक अलग से वेरिएबल है, b जो है वो भी एक अलग से वेरिएबल है, और इंटीजर जो है यहाँ पे आप देख रहे हो int, बेसिकली उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटीजर, जो मैंने बताया नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के अंदर। ओके, और इस तरह से आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल, वेरिएबल के अंदर हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो तो अभी हमने देख लिया प्रोग्राम के अंदर। ओके, लेकिन उसके रूल क्या है, यानी कुछ लिमिटेशन भी होगी। अभी सिंटेक्स तो हमने देख लिया। ओके, तो लिमिटेशन नहीं है लेकिन कुछ रूल है। रूल जैसे कि अ वेरिएबल कैन हैव अ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, यानी किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फाबेट हो सकता है यानी A to Z, डिजिट यानी 0 to 9, अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर ओनली, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। अभी हम डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिट किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। कैसे, जैसे यहाँ पे दिखा है इंटीजर और मैंने यहाँ पे लिखा है 10a, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये उसका रूल है। यहाँ पे इंटीजर a10 अगर आप सेकेंड लेटर के बाद लिख सकते हो तो वो सही है। ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउइंग वेरिएबल नेम। अभी यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली सब कुछ वो सिंटेक्स के हिसाब से ही चलता है। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट स्पेस मार्क्स, यानी वो क्या समझ रहा है, स्टूडेंट एक अलग वेरिएबल है और मार्क्स एक अलग वेरिएबल है, लेकिन बीच में मिसिंग है सेमी कॉलम या फिर एक कॉमा या सेमी कॉलम, यानी तो वो क्या करेगा, सेपरेशन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, हमने क्या किया, स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में स्पेस रख दी, यानी व्हाइट स्पेस अलाउ ही नहीं करता। हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा कोई नाम है उसको एज अ वेरिएबल रखना है तो आप उसके अंदर अंडरस्कोर रख सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स है, फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है। फिर नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। अभी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड जो बेसिकली है पहले से सी के अंदर मौजूद है, वो हम एज अ वेरिएबल के नाम की तरह नहीं रख सकते। ओके, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर जो है वो पहले से सी के अंदर सी प्रोग्रामिंग ने ही रिजर्व किया है, अभी उसको ही हम एज अ वेरिएबल ले लेंगे तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली कंपाइलर कंफ्यूज कर हो जाएगा ना, कि उसको वेरिएबल का नाम कौन सा लेना है और टाइप कौन सा है। तो इसीलिए हम जो रिजर्व वर्ड है उसको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा तो इंटीजर ही है नीचे भी, लेकिन हाँ सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव यानी A to Z आप लिख रहे हो 26 कैरेक्टर है, लेकिन स्मॉल और कैपिटल दोनों डिफरेंट है, यानी अगर आप स्मॉल i लिख रहे हो और कैपिटल I लिख रहे हो दोनों अलग अलग वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली प्रैक्टिकल में किस तरह से अप्लाई होगा। उसके लिए हम इक्लिप्स को ओपन करेंगे और किस तरह से प्रैक्टिकल होता है वो हम देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारा जो इक्लिप्स का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक्चुअली नॉर्मल जो एक सिंपल प्रोग्राम है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से वेरिएबल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे इंटीजर और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a। अभी यहाँ पे इंटीजर जो है वो बेसिकली क्या है, एक टाइप है, और a जो है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। अभी a नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया, 10 वैल्यू स्टोर कर दी। अभी उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf the value of a is equal to,
अभी मुझे यहाँ पे ये स्टैटिक जो 10 वैल्यू है ना वो नहीं लिखनी है। ओके, मुझे यहाँ पे वेरिएबल ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी। अभी परसेंटेज डी क्या है, एक फॉर्मेटेड स्पेसिफायर है। फॉर्मेटेड स्पेसिफायर क्या होते हैं वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी। यहाँ फिर हम कॉमा करेंगे और ए लिख देंगे, यानी द वैल्यू ऑफ ए, ये मुझे स्टैटिक प्रिंट करके दिखाएगा। प्रिंटफ फंक्शन का काम ही ये होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आउटपुट यानी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा दे। यानी यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दिखा देगा। उसको हम सेव करते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड, जैसे ही फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रही है द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, यानी जो वैल्यू है हमारे वेरिएबल की वो क्या है, 10 है। अभी मुझे यहाँ पे हम और 2-3 जगह पे यूज करते हैं, जैसे प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पे लिखा हमने ए। अभी यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, ओके, वो तो क्या लिखा, हर एक नई लाइन में लिखा है, लेकिन वो दोनों क्या होगा, साथ में आएंगे। किस तरह से देखते हैं, देखो, लेकिन मैंने तो दोनों को अलग अलग लाइन में लिखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन है वो एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा स्टार्ट, उसको एक कमांड देना पड़ेगा कि जैसे ही ये प्रिंटफ फंक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ से एक न्यू लाइन को ले ले। स्लैश एन, स्लैश एन जो है वो एक्चुअली बैकस्पेस कैरेक्टर है, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो यहाँ पे हमारे जब भी ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले उसको कौन सा कमांड मिलेगा कि यहाँ पे आपको न्यू लाइन ले लेनी है। अब हम देखते हैं, उसके बाद रन करवाएंगे, देखो है। लेकिन अभी देखा आपने यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी डिस्प्ले करके दिखाई हमें, 10। लेकिन अगर यहाँ पे हम उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं 16, तो कौन सी वैल्यू मिल रही है, 16, राइट। यानी प्रोग्राम के अंदर मैं जो एक ही वेरिएबल है उसको 2 बार यूज कर रही हूं, तो यहाँ पे मुझे चेंजेस कितनी बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार यहाँ पे। लेकिन सोचो कि अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू ली होती, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 लिखा होता, यहाँ पे भी 10 लिखा होता था, तो मुझे 2 जगह पे चेंजेस करना पड़ता, राइट। यानी वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं और उन दोनों का सम करवाते हैं और उसकी वैल्यू हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो इंटीजर यहां पे हम लेते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके। ये दोनों हमने वेरिएबल ले लिए। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे जो कॉमा है वो एक्चुअली 2 वेरिएबल के बीच में सेपरेशन का काम करता है। यहाँ पे अभी एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि आंसर। आंसर क्या करेगा, एक्चुअली हमारा जो आंसर है उसको स्टोर करने का काम करेगा। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंटफ के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे नंबर 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले हमें नंबर 1 की वैल्यू तो डिस्प्ले करवानी पड़ेगी, तो हम उसको स्टोर करवा देते हैं 10 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 20, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम वैल्यू नंबर 1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर 1, फिर यहाँ पे प्रिंटफ में स्लैश एन। जी हाँ, स्लैश एन जो है ना वो बेसिकली हम कोई भी जो प्रिंटफ का फंक्शन है वो स्टार्ट करने से पहले भी करने के बाद भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे ना, इसका मीनिंग क्या है कि अभी उसके नीचे कितने भी प्रिंटफ स्टेटमेंट आने वाले हैं ना वो सभी क्या होंगे, न्यू लाइन के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग का मीनिंग क्या है, वो खुद एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर
2 इज इक्वल टू परसेंटेज d, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे नंबर 2। यानी देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है, यानी नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूंगी तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, डायरेक्ट यहाँ पे होगी, राइट। अभी हम करते हैं आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोरेज करवाते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, यानी ये जो है ना एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उसके ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना वो इनिशियलाइजेशन आप कहीं पे भी करवा सकते हो प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उसको यूज करने से पहले करवाना होता है आपको। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी हमने क्या किया यहाँ पे समेशन, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का एडिशन करवाया। वहां पे वेरिएबल का एडिशन, यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना उन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, और वो किस में स्टोर होगी, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे printf फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे आंसर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं है, परसेंटेज d, और यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। सेव करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल और रन करवाएंगे। देखिए है हमारा आउटपुट, नंबर 1 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं आंसर 30। ओके, अभी मुझे यहाँ पे सम तो करवाया, मुझे मल्टीप्लीकेशन भी करवाना हो तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप आंसर लिख लो, नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन नंबर 2, और यहाँ पे जो हमने लिखा था वही हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे। देखो आ गया। लेकिन मुझे तो इस तरह से प्रिंट नहीं करवाना, मुझे तो कैसे प्रिंट करवाना है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 10 मल्टीप्लीकेशन 20 इज इक्वल टू 30, 200, ऐसा प्रिंट करवाना है। तो फिर तो कुछ नहीं, प्रिंटफ यूज करना है। देखते हैं चलो किस तरह से वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे प्रिंटफ, एक्चुअली मुझे प्रिंट ऐसा करवाना था, राइट। तो प्रिंटफ के अंदर n, यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज d मल्टीप्लीकेशन। अभी देखो परसेंटेज d, यानी यहां पे जो वैल्यू स्टोर होने वाली है ना वो कौन सी है, a की वैल्यू है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो परसेंटेज d लिखा है वहां पे कौन सी वैल्यू स्टोर होने वाली है, b की वैल्यू स्टोर होने वाली है, और यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन, फिर क्या होना चाहिए, परसेंटेज d, यानी लास्ट में जो वैल्यू किसकी स्टोर होने वाली है, आंसर की। यहाँ पे नंबर 1 है हमारा वेरिएबल और हमारा नंबर 2, यानी बेसिकली इस तरह से होता है। आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, जितने भी परसेंटेज d है, यानी वो हर, यानी ये नंबर 1 है उसको वो यहाँ पे लोकेट करेगा, नंबर 2 है उसको वो यहाँ पे लोकेट करेगा, और आंसर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लोकेट होगा। अभी हम इसको यहाँ से बिल्ड करते हैं। आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन 20 इज इक्वल टू क्या हुआ, 200, राइट। यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे /n को यूज करना है। देखो आ गया हमारा आउटपुट। यानी इस तरह से हम हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हम मल्टीपल्स वेरिएबल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने अभी प्रोग्राम किया उसको पॉज करना है, और आपको भी मेरे साथ करना है प्रोग्राम। ओके, उसके बाद आपको ये टास्क करने हैं, जैसे कि फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर यूजर है, कोई भी नंबर जो आप स्टार्टिंग में डाल रहे हो उसका क्या करना चाहिए, उसका क्यूब फाइंड होके आना चाहिए, राइट। और सेकेंड जो प्रैक्टिकल आपको करना है वो करना है स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको क्या करवाना है, आपको स्वैपिंग करवाना है। फॉर एग्जाम्पल a है और उसकी वैल्यू है 10 और b है उसकी वैल्यू है 20,
तो आपको उन दोनों को स्वैपिंग करवाना है विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी किसी तीसरे वेरिएबल का आपको हेल्प नहीं लेनी है। आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या है और कीवर्ड्स क्या है।